तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को अलग अलग टाइप के बड़े छोटे मीडियम साइज के ऑर्डर मिलते रहते हैं। ऐसी एक बहुत ही दिग्गज कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, रेलटेल के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये वाला कंपनी का नाम, ये वाला शेयर का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इसके बारे में एक काफ़ी तगड़ी रिपोर्ट मार्केट में आती हुई आपको नजर आएगी। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेफिनेटली ये वाला रिपोर्ट या ये वाला वीडियो जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ पॉइंट टू पॉइंट वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हुए आपको नजर आएगी। तो कंपनी का ऑर्डर बुक को लेके, बिजनेस को लेकर काफ़ी तगड़ा अपडेट मार्केट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2025 के हिसाब से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है और बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए इनके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू अभी ये साबित हुआ है कि 7,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है ये वाला लेवल इन्होंने क्रॉस कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है बिकॉज सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक को क्रॉस करना या इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना यह भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके अलावा अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से भी इनको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए सबको पता है रेलवे से कनेक्टेड कंपनी का काम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ रेलवे कंपनी से मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन रेलवे, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे से नहीं लेकिन बट ऑल्सो फ्रॉम अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अलग अलग जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके तरफ से भी इनको काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर इन बिटवीन मिलते आ रहे हैं। तो ठीक है रेलवे से कनेक्टेड या रेलवे के बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या अलग अलग प्राइवेट कंपनीज की बात करें इनके तरफ से भी इनको बड़े बड़े ऑर्डर लगातार मिलते आ रहे हैं, जिनके वजह से इनका जो ऑर्डर बुक है, इनका जो बिजनेस है काफ़ी तगड़े तरीके से इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब इनका जो ऑर्डर बुक है उसका थोड़ा सा ब्रेकअप कितना और कैसा होता है वो जरा यहाँ पर देख लेते हैं बिकॉज ऑर्डर बुक का साइज 7,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पर जा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका ऑर्डर बुक में से मतलब 7,000 करोड़ में से लगभग 2,076 करोड़ यहाँ से आता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या 7,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का इनका इंक्लूजन या आप बोल सकते हो ब्रेकअप लगभग 2,076 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है। यानी इनको जो मैक्सिमम ऑर्डर्स यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट की बात करें, किसी पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे। उसके अलावा लगभग 2,004 करोड़ का इनका जो ऑर्डर बुक का एक वैल्यू है वो यहाँ पर इंडियन रेलवे से आता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब 7,000 करोड़ में से लगभग 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है इनका वो इंडियन रेलवे से जो अलग अलग ऑर्डर इनको मिलते रहते हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं 905 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर्स है ये अदर गवर्नमेंट के जो पीएसयूज है इनकी तरफ से आपको आता हुआ नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में काफी बढ़िया अचीवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लगभग 870 करोड़ के आसपास का इनका जो ऑर्डर बुक है वो अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है यहाँ से आता हुआ आपको नजर आएगा। और लगभग 1.5 से लेके 2% या 2.25% का जो ऑर्डर बुक है ये प्राइवेट सेक्टर से भी आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना ये वाली कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज के ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के अलग अलग पीएसयूज की बात करें, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, इवन प्राइवेट सेक्टर की बात करें इंक्लूडिंग इंडियन रेलवेज, ये हर तरीके से हर तरफ से ऑर्डर्स को अपने पास खींचती हुई आपको देखने को मिल रही है, जो अपने आप में काफी बड़ी और काफी जबरदस्त और काफी पॉजिटिव बात यहाँ पर हमको मान के चलना है। अभी आगे बढ़ते और भी डेटा इस कंपनी का यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट भी इस वीडियो को लाइक कर देना,
इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में चाहिए तो अपना व्यू आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। तो देखिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑर्डर्स की बात करें तो इस सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपको याद होगा कवच, ये अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी कंपनी का कामकाज आपको नजर आएगा। लगभग 244 से लेके 245 करोड़ का कवच सेफ्टी सिस्टम का प्रोजेक्ट इस कंपनी को दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है और ये भी इस कंपनी के लिए एक काफी बड़ा आप बोल सकते हो ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, लगभग 232 से लेके 233 करोड़ का ऑर्डर इनको यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है उसमें भी अलग अलग सब सेगमेंट्स की बात करें उसमें भी इनका काफी बढ़िया आप बोल सकते हो ओवरऑल एक इंक्लूजन आपको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार एजुकेशन काउंसिल की बात करें तो इनकी तरफ से 206 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनको मिला है और यह ऑर्डर किस लिए, सप्लाई करना स्टूडेंट किट्स अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए। तो ओवरऑल कंपनी के कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर जो है प्रोजेक्ट ऑर्डर से ये भी हमने यहाँ पर देखे, जिसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कंपनी काफी डिटेल में, काफी अच्छा खासा डेप्थ में अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूटिंग करते हुए आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा कंपनी के और भी कुछ अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एडवांस स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर के इंफ्रा जो है उसके ऊपर कंपनी का कामकाज चल रहा है विद अदानी कनेक्ट्स के साथ, यानी अदानी ग्रुप के साथ भी कंपनी का स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रा को डेवलप करने के ऊपर, एडवांसिंग करने के ऊपर काम चलता हुआ आपको नजर आएगा। ऑब्वियसली बात है, इसको आप पार्टनरशिप काम टाइप का बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी कंपनी का एक कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी के साथ का टाई अप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भले छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया प्राइवेट लेवल पे इनका ये कामकाज भी आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, 138 करोड़ के आसपास का ऑर्डर इनका एयरकॉन इंटरनेशनल के साथ आपको देखने को मिलेगा और ये टनल कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करना, ये प्रोजेक्ट के ऊपर इनका कामकाज देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में काफी बढ़िया और काफी पॉजिटिव बात रेलटेल के कंपनी के लिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी के लिए और खास करके इनके शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव बात देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये वाला स्लाइड के ऊपर इस कंपनी का जो स्टॉक है, इसका स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पिछले बहुत समय का किस टाइप का देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं। बिकॉज पिछले बहुत समय में मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है और खास करके मार्केट के मैक्सिमम स्टॉक कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रहे और ये भी उनमें से एक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं रिसेंट डिक्लाइन की बात करूँ BSE और NSE पे स्टॉक लगभग 4-4.5% की तेजी दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। 52 वीक स्टैट्स की अगर हम बात करें, 52 वीक स्टैट्स का मतलब कहीं ना कहीं पिछले बहुत समय से इस स्टॉक का हाई और लो, एक साल के कंपैरिजन में हायर लो की बात करें तो मैक्सिमम रेट जो इसने 52 वीक के हिसाब से मारी है वो 618 रुपए के आसपास की है। मतलब मैक्सिमम पिछले एक साल में जो ये ऊपर गया है लगभग 618 के आसपास गया है और मैक्सिमम जितना नीचे आ चुका है ये लगभग 265 के आसपास आ चुका है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़े रेंज में पिछले एक साल में स्टॉक ने अपना मोमेंटम करके दिखाया है। ईयरली चेंज की बात करें लगभग सिर्फ और सिर्फ आधे % की तेजी एक साल के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। डाउन देखने को मिलेगा लगभग 3% या 3.25% 6 महीने की कैटेगरी में और लगभग 5.5% की गिरावट लगभग पिछले एक साल में इस स्टॉक में आपको ओवरऑल कैलकुलेशन वाइज देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले एक साल में जो इतनी बड़ी रेंज में स्टॉक यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी यहाँ पर पेश कर चुका है, जिनको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस आता होगा, डेफिनेटली बॉटम के आसपास भी बहुत सारे लोगों ने उस एनालिसिस के दम पे स्टॉक को जरूर पकड़ा होगा। तो ओवर एंड ऑल ये पर्टिकुलर जो एक वीडियो था वो इसलिए था कि इस कंपनी के लिए जो बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है जो इतना मजबूत होता हुआ जो देखने को मिल रहा है, वही मुझे आप सभी को एकदम डिटेल में उसका ब्रेकअप बताना था और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।